अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर सियाल। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मंसूर सियाल। सबसे पहले दरूद आसम पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी हबीबल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मरने के करीब जो इंसान होता है उसको किस 4 इवेंट्स का सामना करना पड़ जाता है। मतलब 4 ऐसे नज़ारे हैं जो उसको सामना करना पड़ सकता है। और तहकीक भी इस चीज़ पे की गई है, साइंसदानों ने तहकीक भी की है कि इस चीज़ की कि करीबुल मर्ग जो इंसान होता है उसको किन चीज़ों का सामना, मतलब यह है कि अगर वो 4 चीज़ें देख ले तो समझे मौत उसके करीब है। और ये उन लोगों पे तजर्बा किया गया है जो मरने के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे महसूस किया, इस सारे तहकीक में शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बर्जम की लेगी यूनिवर्सिटी बर्जम की लेगी यूनिवर्सिटी की तहकीक सामने आई है। उनके एक जरीदा है मशहूर के फ्रंटियर्स इन द न्यूरो साइंस। उनकी तहकीक आई है कि जो करीबुल मर्ग इंसान होता है उसको 4 चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। पहली चीज़ मैं बताता हूँ, और सबसे ये बात पूरी करने से पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकॉन को भी दबा दें। आते हैं जी वो इसी बात की तरफ कि जो करीबुल मर्ग इंसान होता है उसको 4 चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली जो निशानी है, सुकून का एहसास, अमन का एहसास। जो इंसान मरने के करीब होता है, जो जिस मरने वाले इंसान को उन्होंने तहकीक की, उन्होंने कहा 70 से 80% ये तहकीक में बात आई है कि जो मरने के करीब होता है उसे कुछ लम्हे या कुछ अरसा पहले एक सुकून का एहसास होता है। अब देखें, हम मौत को सबसे होलनाक चीज़ समझते हैं, सबसे दर्दनाक चीज़ समझते हैं, लेकिन यह है कि ये एक सुकून का एहसास तहकीक में है कि सुकून का एहसास होगा। जो इंसान मरने के बिल्कुल करीब होगा उसको एक सुकून का एहसास होगा। ये है नंबर 1, पहली जो है। और ये जो बातें मैं आपको ये 4 जो मिसालें बताऊंगा, ये सीक्वेंस बिल्कुल ऐसी तरीके से आएगी। मतलब सबसे पहले सुकून का एहसास होगा। जो इंसान मरने के करीब होगा सबसे पहले उसे सुकून का एहसास होगा। और उसमें जो दूसरी बात है, पहला हो गया सुकून का एहसास, और दूसरी बात है कि सुरंग के धाने पर रोशनी नज़र आती है। जो इंसान मरने के करीब हो, ये तहकीक में शामिल हो है कि वो कोई सुरंग देखता है या कोई कुआं देखता है या कोई ऐसा पहाड़ की सुरंग देख लेता है जिसके धाने पर वो खड़ा है और उसको तेज रोशनी नज़र आ रही होती है। ये भी तहकीक में शामिल हो गए। नंबर 1 क्या है? सुकून का एहसास, अमन का एहसास। और नंबर 2 वो कौन सा है कि किसी सुरंग के धाने पर आप खड़े हैं और आपको सुकून का एहसास के बाद आपको तेज़ रोशनी नज़र आती है। आपको तेज़ रोशनी, पहला नंबर हो गया सुकून का एहसास, अमन का एहसास। दूसरा हो गया कि सुरंग के दाने पर आप खड़े हैं और आपको तेज़ रोशनी नज़र आती है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे तीसरी बात, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर सुनते भी हैं, वो कहते हैं कि मुर्दे अफराद का नज़र आना। मतलब यह है कि वो अपने जो उसके नज़दीक लोग हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो फोत हो चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, वो उनको नज़र आना। जो करीबुल मर्ग, जो मरने के बिल्कुल करीब हो, उनको मुर्दे अफराद का नज़र आना। मतलब ये है कि उनकी भी मौत करीब है, वो भी बिल्कुल ऐसा है। तीसरा ये है कि मुर्दे अफराद का नज़र आना। देखिए, हम पहले सुनते थे, वो अक्सर कहते हैं जो मरने के करीब हो वो अक्सर कहते हैं हट जाओ जी, मेरी माँ मुझे लेने आई है, या फलां मेरा रिश्तेदार मुझे नज़र आ रहा है, या वो सामने खड़ा है, या वो मुझे लेने आ रहा है, या उनको याद कर रहा होता है। तो ये तहकीक में भी ये चीज़ शामिल हुई है। जो करीबुल मर्ग इंसान होता है उसका ये होता है कि मुर्दे अफराद का नज़र आना। पहला कौन सा हो गया? सुकून का एहसास, अमन का एहसास। दूसरा हो गया कि सुरंग के दाने पर आप खड़े हैं, आपको तेज़ रोशनी नज़र आना। और तीसरा कौन सा हो गया? मुर्दे अफराद का नज़र आना। और सबसे आखिरी जो नंबर 4 पर है वो ये है कि जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा। मतलब यह है कि आप, ये जो नंबर 4 है, ये बिल्कुल आप जब मौत के बिल्कुल धाने पर खड़े होंगे, जब मौत बिल्कुल वाक़या हो रही होगी, उस आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपका जिस्म से रूह निकल कर आप अलग अपने जिस्म को, मुर्दा जिस्म को देख रहे हैं। जिस्म से रूह निकलने का तजर्बा
आप देख रहे होंगे कि आप जैसे अक्सर सुनते हैं ना, वो कहता है कि यार मैंने देखा कि मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह बिल्कुल अलग हो खड़ी है और मैं अपने जिस्म को देख रहा हूँ, यार मैं तो इधर हूँ, ये कौन है, ये मेरा हम शक्ल कौन है। तो ये कहते हैं ये नंबर 4 है जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अब ऐसा नहीं है कि भाई पहले नंबर 4 नंबर 1 पे आ जाएगा, भाई पहले जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा, नहीं, हमेशा ये ऐसे सीक्वेंस से आएगा। पहला होगा सुकून और अमन का तजर्बा, आप देखेंगे भाई सुकून महसूस हो रहा है, अमन महसूस हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि सुरंग के दाने पर रोशनी नज़र आती है, कि आप सुरंग पर खड़े हैं, आपको एक रोशनी नज़र आती है। और नंबर जो आप थर्ड पे आ रहे हैं कि मुर्दे अफराद का नज़र आना। और नंबर 4 जो आखिरी होगा वो होगा जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा। ये जो तहकीक जरीदे में शामिल की गई है वो मैंने आपके सामने पेश की गई है, और अक्सर हम सुनते भी इसी तरीके से ही हैं। बहरहाल साइंस ने तहकीक की है, तो गैब का इल्म तो सिर्फ मेरा अल्लाह पाक जानता है, वो ऐसे राज हैं जो सिर्फ मेरा अल्लाह पाक ही जानता है। लेकिन ये जो तजर्बे में शामिल की गई चीज़ें ये मैंने आपके सामने पेश की हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मौत के वीडियो कौन सी किसको पसंद आती है, लेकिन यह है कि जो तहकीक थी वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। अब है कि मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और फीडबैक भी कर दे और कमेंट्स भी दे दे। और जिन्होंने अभी तक ये मेरी काफ़ी वीडियोज़ है इस हवाले से, तो वो आप मेरे YouTube चैनल मसूद सर ऑफिशियल पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।